एक जमाने की बात है। नीलगों पहाड़ों और चमकते दरियाओं के दरमियान एक खूबसूरत सल्तनत थी जिसका नाम रोशन नगर था। ये सल्तनत अपनी शान शौकत, खुशहाल अवाम और सबसे बढ़कर अपनी नेक दिल शहजादी नूरेन के लिए मशहूर थी। नूरेन ना सिर्फ हुस्न में बेमिसाल थी बल्कि दिल की भी बहुत पाकीज़ा थी। वो महल के बागात में वक्त गुजारना पसंद करती, परिंदों से बातें करती और जख्मी जानवरों की मदद किया करती थी। बादशाह सलमान शाह अपनी बेटी से बेहद मोहब्बत करते थे। मलका के इंतकाल के बाद नूरेन ही उनके दिल का सहारा थी। महल के करीब एक घना जंगल था जिसे खामोश जंगल कहा जाता था। वहाँ कोई आम इंसान नहीं जाता था क्योंकि कहा जाता था कि वहाँ एक पुरस्रार सफेद सांप रहता है जो इंसानों से नफरत करता है। एक दिन नूरीन ने महल के बाग में एक जख्मी सफेद कबूतर देखा। वो उसे उठाकर जंगल की तरफ ले गई ताकि किसी जड़ी बूटी से उसका इलाज करे। जंगल के अंदर एक रोशन गाड़ थी जहाँ एक चमकदार सफेद सांप मौजूद था। उसकी आंखें नीली रोशनी से जगमगा रही थीं और जिस्म बर्फ जैसा सफेद था। नूरीन डरी नहीं। मैं तुमसे नहीं डरती, तुम भी कुदरत की मखलूक हो। इंसान मुझसे भागते हैं, तुम क्यों नहीं? क्योंकि दिल की खूबसूरती शक्ल से ज्यादा कीमती होती है। वो सफेद सांप असल में कोई आम सांप नहीं था। वो एक जादू के तहत कैद शहजादा था जिसका नाम जारीन था। एक बदसूरत जादूगरनी मेलोरा ने उस पर हसद में आकर ये बद्दुआ की थी, तुम इंसान की शक्ल तब तक नहीं पा सकते जब तक कोई तुमसे बेलोस मोहब्बत न करे। सालों से जारीन जंगल में तन्हा रह रहा था। नूरीन पहली इंसान थी जिसने उससे नफरत नहीं की। नूरीन रोज जंगल आने लगी। वो सांप से बातें करती, कहानियां सुनाती और उसके लिए फूल लाती। जारीन आहिस्ता आहिस्ता उसकी आवाज से जीने लगा। एक दिन जारीन ने कहा, नूरीन, अगर तुम जान लो कि मैं असल में कौन हूँ तो? तुम जैसे भी हो मेरे लिए कीमती हो। मेलोरा को मालूम हो गया कि जारीन का दिल बदल रहा है। वो अंधेरे बादलों में छुपकर जंगल पहुंची। उसने नूरीन को अगवा कर लिया और शर्त रखी, अगर जारियन हमेशा सांप बनकर ना रहे तो मैं शहजादी को मार दूंगी। उसे छोड़ दो, मैं कुर्बानी दे दूंगा। नहीं जारीन, मोहब्बत कुर्बानी नहीं ताकत होती है। नूरीन ने जारीन के सफेद सर पर हाथ रखा और कहा, मैं तुम्हें तुम्हारी असल शक्ल में देखना चाहती हूँ क्योंकि मैं तुमसे दिल से मोहब्बत करती हूँ। अचानक आसमान रोशन हो गया, जादू टूट गया और सफेद सांप एक खूबसूरत शहजादे में बदल गया। मेलोरा चीख उठी और रोशनी में जलकर राख बन गई। जारीन असल में चांद नगर का शहजादा था। वो नूरीन के वालिद के पास गया और उसका हाथ मांगा। बादशाह ने खुशी से कबूल किया। दोनों की शादी चांदनी रात में हुई। परियां नाची, फूल बरसाए गए और जंगल भी मुस्कुरा उठा। नूरीन और जारीन ने दो सल्तनतों को मोहब्बत से जोड़ दिया और साबित कर दिया कि असल हुस्न दिल में होता है और सच्ची मोहब्बत हर बद्दुआ तोड़ देती है। बहुत शमाल में एक सरजमीन थी जिसे सूरीन कहा जाता था, बर्फ और नूर की जादुई सल्तनत। यहाँ हमेशा बर्फ रहती, क्रिस्टल जैसे दरख्त चमकते और हवा में नीला जादुई नूर तीरता रहता। सूरीन के मरकज में एक अजीम बर्फानी महल था जो खालिस बर्फ और नीले शीशे से तराशा गया था। सूरीन का बादशाह सियुलिन था, बर्फ और तवाज़ुन का मुहाफिज। शफाफ बर्फ सा जिस्म, नीली आंखें और बर्फ जैसी सरसराहट वाली आवाज और ताकतूर मगर उसकी वाहिद खुशी थी। शहजादी आरा एक दिन बर्फानी महल नीली रोशनी से भर गया और शहजादी आरा ने जन्म लिया। उसकी पैदाइश से सर्दी में नरमी आ गई। वो बर्फ की सल्तनत में पैदा होने वाली पहली लड़की थी जिसके दिल में इंसानी जज्बा था। इसकी मुस्कुराहट से बर्फ के फूल खुलते और आंसू नन्हे क्रिस्टल बन जाते। आरा बर्फानी बागात में खेलती और नीली तितलियों के साथ नचती थी। अक्सर शहजादी महल की सबसे ऊंची छत पर जा खड़ी होती और नीचे इंसानी दुनिया को देखा करती। उसे हैरत होती, वहाँ बर्फ क्यों नहीं रहती, लोग आग के गर्द क्यों बैठते हैं और उनके दिल इतने गर्म क्यों हैं। बादशाह सेवलिन उसे समझाता, इंसानी दुनिया में जज्बात आग की तरह होते हैं आरा, करीब जाओ तो पिघला देते हैं। मगर आरा का दिल इन्हीं जज्बात की तरफ खिंचता था। महल के सबसे पुराने हिस्से में एक जादुई शय थी, आईना बर्फ। कहा जाता था कि ये आईना मुस्तकबिल की झलक दिखाता है।
एक रात आरा ने उसमें झांका तो उसने देखा बर्फानी जमीन में दुराड़े, नीला नूर मधुम। इसी लम्हे आसमान पर एक खामोश तूफान जमा होने लगा। बर्फ तेज करने लगी। स्योलिन ने आहिस्ता कहा, तवाज़ुन खतरे में है। बर्फानी पहाड़ों के दामन में एक छोटी सी इंसानी बस्ती थी, हानरी। यहाँ लोग सर्दी से लड़ते, लिकड़ी जलाते और एक दूसरे का सहारा बनते थे। वहीं रहता था एक नौजवान जिन, वो लिकड़हारा था मगर दाल शायर का। रोज पहाड़ों पर जाता और वापसी पर बांसुरी बजाता। इसकी धने ऐसी होती कि हवा रख जाती और बर्फ भी सुनने लगती। एक रात जब नीली बर्फ गिर रही थी, आरा पहली बार इंसानी दुनिया में उतरी। बांसुरी की आवाज उसके दिल में उतर गई। जिन वो ने सर उठाया तो सामने एक लड़की खड़ी थी, चांदी जैसे बाल, बर्फानी झील जैसी आंखें। कौन हो तुम? मैं बर्फ हूँ। तो फिर मैं आग हूँ। आरा और जिन वो मिलने लगे। वो इंसानी कहानियां सुनाता, हंसता और दुनिया के रंग दिखाता। आरा ने पहली बार हंसना सीखा और उसकी हंसी से पहाड़ों में बर्फ पिघलने लगी। ये तब्दीली खतरनाक थी। बादशाह सेवलिन ने महसूस किया कि सर्दियां कमजोर हो रही हैं। आरा, उसने उदास आवाज में कहा, अगर ये जारी रहा तो सूरीन खत्म हो जाएगी। अगर सर्दी का मतलब तन्हाई है तो मैं बाहर आरा ने पहली बार नाफरमानी की। बर्फानी मजलिस बैठी। फैसला सख्त था, या तो आरा अपनी इंसानियत छोड़ दे या सूरीन हमेशा के लिए खत्म हो जाए। इसी रात आरा ने ममनुआ बर्फानी जंगल का रुख किया, जहां कदीम बर्फानी रूह सो रही थी। रूह ने कहा, तुम दो दुनियाओं की हो, तवाजुन सिर्फ कुर्बानी से बचेगा। आरा ने अपना बर्फानी ताज उतारा और साथ ही जिन वो की याद भी। नीली रोशनी फूटी, बर्फ रुक गई, तवाजुन बहाल हुआ। आरा वापस आई। बादशाह सेवलिन ने उसे गले लगाया। सूरीन बच गई, मगर आरा अब मुख्तलिफ थी। उसके दिल में इंसानी यादें थीं और आंखों में खामोश बहार। वो मलका आरा बनी, बर्फ की नहीं बल्कि तवाजुन की मलका। और आज भी कहा जाता है, जब सूरीन में हल्की नीली रोशनी चमकती है तो वो उस शहजादी की याद है जिसने बर्फ की सल्तनत को बचाया दिया और मोहब्बत को कुर्बान किया।